बीने न्यूज में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं वर्धा रोड विला कॉलोनी से अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर भवन से एक प्रोग्राम बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करने वाली कोई और नहीं है, एटॉमिक वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की ओर से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए तमाम यहाँ महिलाएं और वुमेन्स डे मना रही हैं। इसके अंदर मैंने देखा यहाँ खड़े रह के कि यहाँ पे बच्चों ने जो समाज की बिगड़ी हुई बुराइयां है अपने माध्यम से उनको उजागर किया और उजागर करके ये मैसेज दिया कि हम सत्ता में रह के सत्ता परिवर्तन करने के साथ साथ सत्ता के अंदर अच्छाइयां भी ला सकते हैं। और इसी अच्छाइयों को लेके स्कूल के कुछ अध्यापक और कुछ बच्चों ने मिलकर संघर्ष किया और संघर्ष को साकार करने के लिए आज अंबेडकर भवन के अंदर वो लोग सारे लोग अपने सपनों को साकार करने आए हैं। उसी के बीच हमारे बीच यहाँ के इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले संजीत भोज जी है। संजीत भोज जी, बीएनए न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि आज 25 मार्च एटॉमिक वुमेन्स डे सेलिब्रेशन आप लोग यहाँ आयोजन किया, इसका उद्देश्य क्या है और आप करना क्या चाहते हैं? सर, एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है हम लोग एक साउथ कोरियन कंपनी है एटॉमिक नागपुर एटॉमिक इंडिया, तो और उसके तहत हम लोग उसके तहत नागपुर SOS एजुकेशन सेंटर के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। तो मैं उसी का जो है एजुकेशन सेंटर लीडर हूँ और हमारा ये उद्देश्य है, एक्चुअली हमारा ही नहीं, हमारे एटॉमिक के चेयरमैन हैं डॉक्टर हेंगल पार्क सर, उनका उद्देश्य है कि पूरे वो कहाँ है इस वक्त? वो तो कोरिया में रहते हैं। कोरिया में रहते हैं। यहाँ हैंडल कौन करता है? उन्हीं के हम लोग इंडिया में कौन हैंडल करता है? उनके मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। इंडिया में हमारे डॉक्टर इम्तियाज अली सर है, वो करते हैं। नागपुर में कौन हैंडल करता है? नागपुर में मैं खुद करता हूँ, मैं संजीत बौद्ध हूँ और एटॉमिक नागपुर SOS एजुकेशन। और ये संस्था क्या और कौन कौन सा काम करती है? सर, हम तो सबसे पहले कि जितने भी बेरोजगारी इस देश में छाई हुई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो सभी लोग ये समझते हैं कि बेरोजगारी सरकार खत्म करेगी, लेकिन हमारे एटॉमिक के डायमंड मास्टर अकबर नवाब बेग सर ने बड़े विस्तार से सभी महिलाओं को बताया कि हम लोग बेरोजगारी को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ खासतौर पे महिला आप बता सकते हैं कैसे खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम तो बताइए ना जी। सबसे पहले कि आप अगर हमारे एटॉमिक नागपुर SOS सेंटर के माध्यम से हम आप सभी महिलाओं को, जो गृहिणी महिलाएं हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है, हम उनको निःशुल्क व्यवसाय, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवसाय करने की हम लोग संधि देते हैं, जिससे वो बड़े पैमाने पे 1321 रुपए पर डे के साथ साथ 79,000 रुपए पर डे कमा सकते। वो हम लोग इनको ये संधि देते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग देते सर, इसका कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री रजिस्ट्रेशन। आज मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, स्कूलों के थे जी, उनके टीचर भी उनके साथ थे और मैं बहुत सारी ऐड को मैंने बहुत ज़्यादा पसंद करा और अपने कैमरामैन फरीद शेख से ही मैंने कहा कि कुछ बच्चों का वीडियो बना के रखो ताकि हम इसको आगे बता सके। ये बच्चे आपने स्कूल से कहाँ से लाए और कौन कौन की स्कूल क्या इनको तैयारी करने में वो अध्यापक कहाँ है जिन्होंने तैयार करके यहाँ लाए? सबसे पहले कि हमारे ही एटॉमिक से जुड़े हुए ममता कराड़े मैडम हैं, जो स्कूल के संस्थापक हैं, वो हमारी विचारधारा यानी कि एटॉमिक की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए और उनको लगा कि लोगों की बेरोजगारी हम खत्म कर सकते बिना किसी चार्ज के, बिना किसी बड़े रुपए के। तो मैडम ने सोचा कि हमारे यहाँ तो बहुत स्कूल में गरीब बच्चे हैं और वो गरीब इसलिए कि उनके माँ बाप गरीब हैं, तो उनको हम अच्छी रोजगार की संधि दे सकते हैं। वो स्कूल की अध्यापक से और एक ऑर्गेनाइज भी चलाती है। आज ये प्रोग्राम करने में आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मैं ममता कराड़े। ममता कराड़े जी, बीएनए न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ना संसारी पहला प्रश्न करता हूँ, आज के जो प्रोग्राम लेने का आपका उद्देश्य क्या था और ये प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और टीचर्स के ऊपर जो व्यवस्थापिका होती है, मुख्याध्यापिका, तो ऐसे सभी महिलाओं का महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में सम्मान होना चाहिए। इसीलिए आज का यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है और उन सभी के सम्मान के लिए बच्चों का भी कुछ ना कुछ सुप्त कला और गुण सामने आना चाहिए। तो इसीलिए अभी हमारे यहाँ पर जय हिंद विद्यालय के बच्चे, जय हिंद कॉन्वेंट के बच्चे, स्वामी विवेकानंद विद्यालय के, महात्मा फुले मागासवर्गीय उच्च प्राइमरी स्कूल के बच्चे, ऐसे सभी बच्चों ने धमाकेदार यहाँ पर परफॉर्मेंस दिए हैं। अंदर और सियासत के अंदर दोनों अपने आप को ऐसा लेकर चलती है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के साथ चलता है, उसी तरह महिला। मेरे साथ प्रीति शुक्ला आपका बीएनए न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये प्रोग्राम में आप एज ए गेस्ट आई है, तो आपका उद्देश्य क्या है?
सर मेरा मतलब उद्देश्य है कि मतलब नारी जो है, नारी को बताना कि उसमें अपने आप में एक योग्यता होती है, वो किसी से कम नहीं होती, सिर्फ उसको जरूरत होती है अपनी योग्यता पहचानने की। अगर वो योग्यता कहते हैं ना कि जब एक नारी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक पूरा समाज शिक्षित होता है। तो सिर्फ उसको अपनी योग्यता पहचानने की जरूरत है और उसको आगे चलकर मतलब ऐसा नहीं डर के समाज के रिस्ट्रिक्शन से रुक जाना चाहिए। उसको अपने आप की योग्यता पहचानकर उसके अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले जरूर लेने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। महिला जब पढ़ती है तो एक समाज पढ़ता है और एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक पुरुष पढ़ता है। तो महिला को आज महिला दिवस के रूप में आप महिलाओं क्या संदेश देना चाहती है? मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज कितनी भी बेड़ियां डाले, परिवार कितनी भी बेड़ियां डाले, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी। करने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? आपका शिक्षित होना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें लिखा कि इंसान को आगे बढ़ने का एक ही माध्यम है, वो शिक्षा। तो शिक्षा को आप कितनी जागृति से फैलाना चाहती हो, देखना चाहती है? तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे के समाज को शिक्षित कर पाएंगे। माँ पढ़ी लिखी होती है, फादर पढ़ा लिखा होता है, तो बच्चा भी पढ़ा लिखा होता है, ऐसा लोगों ज्ञानी लोगों का कहना है। तो एक माँ के रूप में आप शिक्षा और बच्चों के बीच में अंतर क्या दिखती है? दोनों में ही शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो उनको भी आगे नॉलेज बढ़ती है और उनको आगे मतलब वो आगे की जनरेशन को शिक्षित करता है। उनको हम अनुशासन सिखाते हैं, एक अच्छी शिक्षा, उनको मतलब औरत का कैसे सम्मान करना चाहिए, औरत को कैसे आदर देना चाहिए, सब दिखाना बहुत जरूरी होता है। साथ बीएनए न्यूज में आज के प्रोग्राम के करता धरता या कहो कि उनको डायरेक्टर, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजों को डायरेक्शन देने में। तो आप सब बीएनए न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताएं कि आज ही के दिन और महिलाओं के साथ रख के ये प्रोग्राम लेने का आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? थैंक यू। सबसे पहले तो शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपना मिशन बताना चाहूँगा कि एक्चुअली एटॉमी करती क्या है, क्या प्लानिंग है उसकी। तो पहली प्लानिंग है कि हम जो है इंडिया को हेल्दी इंडिया और ब्यूटीफुल इंडिया बनाना चाहते हैं। पहली प्रोसेस कंपनी की सिंपल सी ये है। दूसरी प्रोसेस हमारी क्लियर है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में यहाँ पर एक पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। महिला शक्ति को आप कहाँ से कितना कैसा देखते हैं महिला शक्ति को? मेरी हैसियत नहीं है कि मैं महिला शक्ति को आकलन कर पाऊँ, इनका आकलन भगवान भी नहीं कर सकते। महिला के बारे में देश की वो कौन सी महिला जिनको आप आइडियल मानते हैं? तो मेरे लिए आइडियल जो है वो झांसी की रानी रहेंगी। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जितने मंच पे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी सारी झांसी की रानियाँ हैं, मैं इनको नमन करता हूँ। लॉयर है, कोई अध्यापक है, तो कोई डॉक्टर है और कोई समाज की जिम्मेदार महिला है। इन महिलाओं को अगर इतना वक्त निकाल के बच्चों को ये जागरूक करने में काम कर सकती है तो ये देश के भविष्य बदलने में बहुत सारा काम कर सकती है। तो इनको क्या करना चाहिए ऐसा? जी, मैंने कहा महिला कुछ भी कर सकती है, बराबर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इन सबको यही बोलना चाहूँगा, अपने आप को कमज़ोर जैसे मानते नहीं है। अब वो ज़माना रह भी नहीं गया कि कमज़ोर माना जाए, और मानना भी नहीं चाहिए। बस फ़र्क इतना है कि एक बार जिद से अपने कामयाबी के लिए दौड़ लगा लें और जीत जाए। थैंक यू। एक मर्तबा एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है, एक सेंटेंस बहुत ज्यादा है, किसी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ है। तो आपके पीछे किसका हाथ है? महिला का हाथ है। वो महिला कौन है? महिला मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी वाइफ भी हो सकती है। और बीएनए न्यूज के लिए मैं अम्बेडकर भवन कॉलोनी से वर्धा रोड साई मंदिर के पास से मैं अनस अंसारी, बीएनए न्यूज के लिए। जय महाराष्ट्र।